हमने एरे वाला क्वेश्चन किया था, कौन सा था जरा मुझे बताना, बस क्वेश्चन का नाम बताना। अबरे तू श्याम पार्क रहता है फिर? दिलशाद गार्डन रहता है तू? मुझे लगा तू श्याम पार्क रहता है। साजिद तुम रहते हो ना श्याम पार्क, है ना? श्याम पार्क में कहाँ? ललित लाजपत नगर के तरफ, राजेंद्र नगर वाला, एलआर की तरफ वाला। अच्छा अभी ऐसे भी नहीं जा रहा कुछ। उसमें क्या कर सकते हैं आप? घर जाके तुमसे कुछ नहीं होगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमको जो प्रोग्राम पहले के है ना, उसी प्रोग्राम को तुमको थोड़ा सा बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ इसीलिए आता है क्योंकि आप यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो, आप सुन रहे हो। एरे चल रहा था आज, शायद से 2-4 मिनट है मुझे स्टार्ट करना था, लेकिन बहुत छुट्टी ले रहे हैं सब। क्या पास है? मुझे ना एक्चुअली दिल्ली का कुछ पता नहीं, मतलब मुझे यूपी का भी कुछ नहीं पता। एक आज से थोड़ा सा आप नोट्स अलग से थोड़ा सा क्रिएट करना है ना। आज से जो है हमारे स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरी है, तो सबसे पहला लाइब्रेरी है, राइट इट डाउन, नमपाई। नमपाई नमपाई नम का मतलब होता है न्यूमेरिकल, पीवाई का मतलब होता है पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन। नमपाई का क्या मतलब होता है? न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, चीजों को ना थोड़ी समझने की कोशिश करो, चीजों को थोड़ा जानने की कोशिश करो कि आपके पास में पहले लिस्ट था, लिस्ट से आप एरे पे आए, एरे से आप नमपाई पे क्यों आ रहे हो? ठीक है, मेरी 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट कैसी थी आपके पास में? आपके पास जो लिस्ट है इसे कलेक्शन ऑफ योर एलिमेंट, एरे भी कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट है। लिस्ट जो है वो नेचर में ऑर्डर है, आपका एरे भी क्या है? नेचर में ऑर्डर है। तो प्रॉब्लम इज विद द लिस्ट के साथ में प्रॉब्लम ये था कि, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, वो मल्टीपल डेटा टाइप्स अलाउ कर सकता है, लेकिन एरे क्या होता था? सिंगल डेटा टाइप कर सकता है। ठीक है, एरे की दृष्टि है ना, एक ज्यादा से ज्यादा एक सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन तक जा सकती है। क्या डेटा वहीं तक खत्म हो जाता है क्या? डेटा का जो फॉर्मेट है ना वो बहुत होता है, ह्यूमन आई जितना देख नहीं सकती है उतना आगे तक डेटा क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होता जाता है करके। सो अगर मुझे वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा से टैकल करना है, या मुझे बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा से मैनिपुलेशन करना है, और कभी भी किसी भी पोजीशन से तोड़ताड़ करना है, जैसे एरे में ना अगर इनडायरेक्टली अगर आपको कुछ भी एंटर करना है, सो इफ यू आर इंसर्टिंग फ्रॉम द एंड इट इज वेरी इजी, but inserting from anywhere in between and taking out anything in between is very difficult, because you have to shuffle all things. आपको उसको पूरे एरे को क्या करना पड़ता है? शफल करना पड़ता है, उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है।
तो अगर ऐसे मेरे पास में बहुत सारा डेटा है, ऑब्वियसली डेटा एनालिटिक्स का मेन पर्पस क्या है, वर्किंग विद द डेटा। तो मेरे पास बहुत डेटा है, मुझे बहुत सारा काम करना है और बहुत डेटा को लेके करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, numpy। क्या यूज करते हैं, numpy। numpy is your package or it can be called as a module, but it is a numerical Python to work with a variety of the data, log space, linspace, zero, attributes, ये जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूला आप सब numpy के थ्रू क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। राइट इट डाउन, numpy न्यूमेरिकल पाइथन। शिवानी ये तो गलत बात है। numpy is a package, numpy is a package। ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी आपको, ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर। numpy is a package, अटेंडेंस डाल दो ग्रुप में प्लीज। numpy is a package that contains several classes, comma functions, comma variables, classes, comma functions, comma variable, etc. to deal with scientific calculation। अविराज लिख रहे नहीं? To deal with scientific calculation। numpy is useful to create and also process। numpy is useful to create and also process single and multi-dimensional arrays। multi-dimensional arrays, multi-dimensional मतलब पूजा सिंगल डायमेंशन मतलब अश्वनी, मल्टी डायमेंशन मतलब रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। जब मैट्रिक्स सुना होगा आपने, मैट्राइसेस पढ़ा होगा, उसे आप क्या कहते हो, मल्टी डायमेंशनल होता है, 2D होता है, 3D होता है, एनडी एरे भी होता था, एन डायमेंशनल, हम डॉट 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 कर देते थे करके, ठीक है। और उसको करने के लिए अगर आपने कभी मैट्राइसेस पढ़ा होगा, डॉट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करते थे, डॉट ऑपरेटर का भी एक फॉर्मूला होता है करके, ठीक है। सीबीएसई में नहीं, सब जगह ही होता है वैसे तो, ठीक है ना, डॉट ऑपरेटर होता है, पढ़ा होगा नहीं। वेक्टर स्केलर्स पढ़ोगे तो फिजिक्स का भी एक चैप्टर होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट में स्केलर वेक्टर पढ़ाते हैं, उसके अंदर एक फार्मूला होता है कि वेक्टराइजेशन जब करते हैं तो डॉट फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि वो जो वेक्टराइजेशन का डेटा होता है वो किस में होता है, मैट्राइसेस में होता है। अब वो भी numpy के थ्रू कर सकते हैं। तो राइट इट डाउन, numpy contain a large library of mathematical function। numpy contains a large library of mathematical functions like linear algebra, number of mathematical function, mathematical function like linear algebra function and Fourier transform। Fourier transform पढ़ा है आपने? Fourier transfer तो सबने पढ़ा है, 11-12 अगर पढ़ा होगा तो Fourier transfer फिजिक्स में है। Fourier transfer पढ़ा है कि नहीं? Fourier transfer, Fourier transfer भी नहीं है। Fourier सीरीज पढ़ा है? Fourier सीरीज को ही Fourier ट्रांसफॉर्म कहते हैं। फिबोनाची सीरीज सुना है? फिबोनाची सीरीज का ही आगे का डेरिवेटिव है आपका Fourier ट्रांसफॉर्म।
अच्छा, रेसिस्टर इन सीरीज, रेसिस्टर इन पैरेलल पढ़ा है ना? तो रेसिस्टर इन सीरीज एंड रेसिस्टर इन पैरेलल, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब इलेक्ट्रिकल गैजेट के अंदर आपके जो आपका करंट होता है उसके कंडक्टर्स वगैरह में सब यूज होता है करके। सेमीकंडक्टर्स अगर पढ़ा हो तो उसमें भी फूरियर ट्रांसफॉर्म का कहीं ना कहीं यूज होता है। सब भूल गए? नहीं, फूरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ाया होगा। अब छोड़ो, वैसे मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपका एक्चुअली ये छोटा नहीं है। फूरियर ट्रांसफॉर्म इज नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, है ना? तो अगर आपको उसको प्रोग्रामिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व करना है तो आप नमपाई का इस्तेमाल कर सकते हो। आप नमपाई का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा मैथमेटिकल फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अब वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नमपाई क्रिएट करना है तो बहुत सारे फंक्शन है उसके, ठीक है? एरे फंक्शन है, आपका लिनस्पेस है, लॉग स्पेस है, अरेंज फंक्शन है, जीरोस फंक्शन है एंड वंस फंक्शन है, ठीक है? ये सारे अलग अलग फंक्शन है। तो अगर आपको एरे नमपाई क्रिएट करना है तो अगेन आपको क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट नमपाई, ठीक है? और इंपोर्ट नमपाई। अब देखो, जैसे आपने देखा था, एक आपने एरे में देखा था, तो हमको हमेशा कैसे लिखना पड़ता है? एरे डॉट एरे, है ना? अब हर जगह अगर हमें नमपाई का फंक्शन यूज करना है तो हम नमपाई नमपाई नहीं लिखते रहेंगे। नमपाई इज वेरी क्वाइट बिग वर्ड करके, है ना? तो पाइथन में ही आपको स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अब चेक करो। Yes, sir. It's okay. हम लिखेंगे एस एनपी, इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या लिखेंगे? इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। एएसएस क्या? अलियास, है ना? सब्स्टिट्यूट है। एएसएस को हम क्या कहते हैं? अलियास कहते हैं। आपने इसको क्या किया है? आपने इसको एक शॉर्टकट नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? एनपी। अच्छा, आप अपने मर्जी से कुछ नहीं दे सकते, पाइथन ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी, है ना? तो आपके पास एक फंक्शन है, राइट इट डाउन, जीरोस, जीरोस, ZEROS, EROS, is used to create an array with all zeros, is used to create arrays with all zeros. It is used to create an array filled with all zeros, 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 and ones के लिए same, it is used to create an array with all ones. वन आप उसमें क्रिएट कर सकते हो, सिंपल है। देखो, आपने लिखा इंपोर्ट नमपाई एस एनपी, ठीक है? यहाँ पर हमने ए लिखा विच इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिखो एनपी डॉट जीरोस, एनपी डॉट जीरोस। कितना जीरो चाहिए? 5 जीरो चाहिए। कौन से फॉर्म में चाहिए? इंटीजर फॉर्म में चाहिए करके, ठीक है? एंड देन इसको प्रिंट करेंगे, एंड प्रिंट ए, ठीक है? आपको दिख रहा है 5 जीरोस मिल गए। कितने जीरो मिल गए? 5 जीरोस मिल गए, ठीक है? सिमिलरली आप यहाँ पर एक बी फंक्शन ले लीजिए विच इज इक्वल टू एनपी डॉट वंस, एनपी डॉट वंस, ठीक है? अच्छा, आप अगर बोलोगे कि मुझे वंस चाहिए तो वंस आपको कितना वन चाहिए? आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? एनपी डॉट वंस आपने यहाँ पर लिख दिया। कितना वंस है? हाँ, वंस। और कितना वन चाहिए? सपोज आपको 5 वन चाहिए, तो आपने ना यहाँ पर इंटीजर वगैरह नहीं आएगा। आप ना डेटा टाइप के ऊपर ध्यान दो। जब आप जीरो देते हो तो आप यहाँ पर लिखते हो इंट, फ्लोट, लेकिन आप वन देते हो तो सिंपल क्या लिखोगे? कितना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको, सॉरी प्रिंट नहीं किया हमने, ये बाय डिफॉल्ट आपको ना पॉइंट में ही देता है। बाय डिफॉल्ट किस में देगा? फ्लोट में ही देता है करके। तो जीरो, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ जीरो ऑफ व्हाटएवर चॉइसेस यू वांट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ zeros you want. There is a point, there is a ones which will give you one, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट किस में देगा? पॉइंट में ही देगा, 1.1.1 ऐसे करके। फ्लोट में ही देगा।
डिफॉल्ट वैल्यू लिखा, ये किया आपने, ये लिख भी लो और कर भी लो। वो नहीं है भाई फंक्शन, 6 zeros and 1s फंक्शन ही है हमारे पास। हो गया, ठीक है। आपके पास अब एक फंक्शन है अरेंज, है ना, अरेंज है, अरेंज नहीं, ए डबल आर नहीं, ए रेंज, ए रेंज फंक्शन है आपके पास में। हाँ, ए रेंज, ARANGE, अरेंज फंक्शन। ये ओनली विथ रिस्पेक्ट टू स्टैट्स। Done. Rita arrange function. Arrange function is same as range function. आपने for loop में range function यूज किया है ना, for I in range, तो वो क्या देता है आपको 1 to 20 या 1 to 30, आप जो भी लिखते हो सेम उसी तरह अरेंज फंक्शन है। तो अरेंज फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर लिख रहे C is equal to NP dot arrange, NP डॉट अरेंज नहीं है, अरेंज है, ठीक है। आपको कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 2 से लेके 11 तक चाहिए, है ना, 2 से लेके 11 चाहिए, लेकिन दो नंबर का स्टेप साइज लेके चाहिए। तो हमने लिख दिया 2 यहाँ पर, एंड इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ पर हमने C कर दिया, ठीक है, एंड देन विल रन इट। तो देखो 2 4 6 8 10, यानी दो नंबर का गैप लिया है। पहला क्या है, स्टार्टिंग एंडिंग स्टेप साइज, स्टार्टिंग एंडिंग स्टेप साइज, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट स्टेप साइज। वो जो 2 लिखा है ना वो क्या है, स्टेप साइज। आपको 3 नंबर के बाद चाहिए तो आप 3 डाल दो, और अगर आपको 2 के बाद 3 ही चाहिए, 3 के बाद 4 ही चाहिए, तो आप वहां पर 2 की जगह पे क्या कर दो, 1 कर दो। तो उस, हाँ वही है, सेम फंक्शन है। अरे फॉर लूप कंडीशन है, नंपाई तुम्हारा लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं रिमोट हूँ क्या रे, ऐसा पीछे लेके जाओ कुछ नंबर और वो वैसे करो। चुप रहे। अरेंज फंक्शन, अरेंज फंक्शन देखो कैसे करा है हमने। आपको ना नंबर चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या लिखा, अरेंज जो है वो क्या है, फंक्शन है। अब वो किसके अंदर है, नंपाई में है, तो आपने लिखा np डॉट अरेंज, ठीक है। आपको कहाँ से चाहिए, सपोज मुझे 1 से लेके 20 तक नंबर चाहिए, ठीक है, फिलहाल मुझे 1 से लेके 20 तक ही चाहिए सपोज, तो उसने 1 से लेके 20 तक दे दिया। 1 से लेके 20 यानी वो कितना देगा, एक नंबर कम ही देगा, क्योंकि आपके लिए वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, प्रोग्रामिंग के लिए 0 से। अब लेकिन अगर आपको 1 से लेके 20 चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ इवन नंबर चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे, इवन नंबर स्टार्ट ही 2 से होता है करके, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन हर दूसरा नंबर इवन होता है ना, 2 2 के गैप के, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो 2 का गैप हो गया। तो मैंने लिखा 2 से स्टार्ट करो 20 तक, लेकिन 2 2 का गैप लेके। अब अगर ऐसे करेंगे तो 2 4 6 6, तो ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया एंडिंग, ये हो गया स्टेप साइज, कितना स्टेप्स लेगा फिर। जीरो ऑड होता है, जीरो ऑड होता है ना तो इवन होता है। जीरो नेचुरल नंबर होता है क्या,
नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. 0 इज इनडेफिनिट. आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कभी? ट्रिग्नोमेट्री में पता है वो sin cos थीटा में 0 डिग्री पे बहुत जगह अनडिफाइंड लिखा होता है. 0 क्या है? अनडिफाइंड. प्रोग्रामिंग के लिए भी 0 एक नंबर नहीं है, वो क्या है? इनडेफिनिट ट्रायल है, नॉट डिफाइंड. Write it down. Weaving and copying arrays. Weaving and copying arrays. Viewing, viewing and copying arrays. सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, NumPy एक घर है जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं. पूजा पता है? पूजा घर है क्या? पूजा एक अकेली इंसान है. पूजा का एक ही रोल है क्या? मुझे समझ में नहीं आया, है ना? लेकिन एक घर होता है. घर में क्या होते हैं? अलग अलग लोग होते हैं. तुम्हारे घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 5 लोग हैं. तो वो पांचों के पांचों किस में रहते हैं? एक घर में रहते हैं, है ना? तो वो घर क्या हो गया? NumPy. उसके अंदर वो 5 लोग हैं और वो 5 लोगों की सेम फंक्शनैलिटी होती है क्या? नहीं होती. हर पांचों की कैसी फंक्शनैलिटी? अलग अलग फंक्शनैलिटी. तो वो NumPy है. NumPy क्या है? एक लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी का क्या मतलब? एक वो एक तरीके का पैकेज है. पैकेज का क्या मतलब होता है? इसमें बहुत सारा फॉर्मूला क्या है? स्टोर है. समझ में आया? ऐसे फॉर लूप क्या है? फॉर लूप आपका एक कीवर्ड है, एक कंडीशन है जो एक ही काम करता है, बस आपको उतने बार रिटर्न करता है. कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है? लाइब्रेरी के अंदर इतने बने बनाए फंक्शन है ना कि मुझे आपका फॉर लूप इफ ऐसे की जरूरत नहीं पड़ती. मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, वो अपना काम करते हैं और चले जाते हैं. जब हम पहले पढ़ रहे थे ना फॉर लूप इफ लूप, उसमें ऐसा हो रहा था कि आपको प्रॉपर्ली हर चीज लिखनी पड़ती थी कि ये करना है फॉर लिखो, ये करना है तो इफ लिखो. अब हमारे पास ऐसे सारे फंक्शंस भी अवेलेबल है. दरवाजा तो बंद कर दो कम से कम. लगाया हमने ऐसे जरूरी नहीं है. देखो आप फॉर लूप क्यों यूज करते हो कि आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन करनी होती है. जैसे कि मुझे टेबल प्रिंट करना है या कुछ ऐसे ऐसे करना है, तो आप उसका इस्तेमाल करते हो. बराबर. इसमें क्या है? बने बनाए फॉर्मूला है, तो आप उसको बुलाओ और कर दो. Write it down. We can create an another array. We can create an another array. यहाँ बैठ सकता है. तुमको तो कहीं और ही बैठना चाहिए वैसे बाहर. We can create an another array that is same as an existing array. We can create an another array that is same as an existing array. This is done by view method. This is done by view method. We can create an array from an existing array, and this can be done by view method. लिखा आपने? क्या लिखा आपने? We can create another array that is same as an existing array that is done by view method. This method create a copy of an existing array. This method create a copy of an existing array. This method creates a copy of an existing array such that this method creates a copy of an existing array such that the new array will also contain the same element. Such that the new array will also contain the same element. But both same element, but both the arrays will have
but both the arrays will have different memory location. तुम नहीं पढ़ते इसका मतलब नहीं कि बात करोगे तुम्हारा बाजू वाला डिस्टर्ब हो. और आई एम गिविंग यू फाइनल वार्निंग दिस टाइम. इफ यू पीपल आर नॉट राइटिंग कमिंग लेट, डोंट कम. Change your batch or take a different trainer, but don't come. Have different memory location. But both arrays. Both have different memory location. Okay. If original array modified, the view array will also get modified. Sorry, the view array will also get modified. ठीक है, आपने एरे देखा था ना. एरे में हम कैसे लिखते थे? इंपोर्ट एरे. यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है? इंपोर्ट numpy लिखा था एज np. हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम numpy इंपोर्ट स्टार. स्टार का क्या मतलब होता है? जितने भी कंटेंट पैकेज है वो सब कुछ क्या हो जाए? कॉल हो जाए. जितने भी कंटेंट पैकेज है वो सब कुछ क्या हो जाए? कॉल हो जाए. ठीक है, आपको पता है अरेंज फंक्शन है. हमने अरेंज फंक्शन देखा तो कैसे कर एक अरेंज क्रिएट करते हैं. देखो a इज इक्वल टू अरेंज 1 to 6. मुझे कोई स्टेप साइज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 to 6 चाहिए. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसको सेम इसी का एक व्यू क्रिएट करते हैं. सेम इसी का क्या क्रिएट करेंगे? व्यू क्रिएट करेंगे. अब व्यू कैसे क्रिएट करेंगे? देखो b करके एक ले लिया और यहाँ पर लिखेंगे a डॉट व्यू. क्या लिखेंगे? a डॉट व्यू. यानी आपने क्या किया? व्यू फंक्शन का काम क्या है? जो बना बनाया है सेम उसका ही कॉपी बनाना. जो बना बनाया एरे है उसी का क्या करेगा? वो कॉपी क्रिएट करेगा, यानी व्यू करके. ठीक है, अब आपने लिख लिया यहाँ पर. अब यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ओरिजिनल एरे आपका ए ले लेंगे. ठीक है, एंड प्रिंट करेंगे देखिए ओरिजिनल एरे क्या है आपका 1 2 3 4 5 और आपका न्यू एरे भी क्या हो गया 1 2 3 4 5. तो व्यू फंक्शन से आप कभी भी एक बना बनाया क्या क्रिएट कर सकते हो? बाहर निकाल दूंगा मैं अभी. आप बना बनाया क्या क्रिएट कर सकते हो? व्यू क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ठीक है, यहाँ पर आई एम चेंजिंग दी न्यूली क्रिएटेड एरे. जो न्यू क्रिएटेड एरे बी में अपना न्यू क्रिएटेड एरे है, मैं क्या कर रहा हूँ? बी के 0 पोजीशन पे मुझे नया एलिमेंट चाहिए. बी के 0 पोजीशन पे क्या चाहिए? मुझे नया एलिमेंट. पहले 0 पे क्या है मेरे पास? 1 है. अब मुझे क्या चाहिए? वहां पर 99 चाहिए करके. तो लेट्स सी कि एक ही जगह चेंज होता है कि दोनों जगह चेंज होता है करके. ठीक है, एंड देन विल प्रिंट दिस. दोनों जगह चेंज हो गया. ठीक है, सो अगर ये दोनों लिंक जरूर है लेकिन दोनों की मेमोरी कैसी है? अलग अलग है. अगर आपको किसी एक एरे का कॉपी बना के कहीं पर एरे में स्टोर करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? व्यू का इस्तेमाल करेंगे. किसका इस्तेमाल करेंगे? व्यू का. व्यू आपको कॉपी करके दे देगा. और अगर आप किसी में भी चेंज करो, चाहे ओरिजिनल में चेंज करो तो भी डुप्लीकेट मतलब जो आपने कॉपी बनाया उसमें चेंज हो जाएगा. और अगर डुप्लीकेट वाले में भी चेंज किया तो नए वाले में भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. सो ये दोनों वाइस वर्सा है, लिंक्ड है, बट स्टिल दोनों क्या मेमोरी एड्रेस क्या है? अलग अलग है. दोनों सेम मेमोरी लोकेशन शेयर नहीं करते. तो दैट इज व्यू एंड कॉपिंग एरर्स. ये किया आपने? ये करो पहले. इंपोर्ट numpy एज np. तो यहाँ पर आप
यहाँ पर तुम अपना कोई नंबर डाल दो, 0 पे नहीं करना है, सेकंड पे करना है, थर्ड पे करना है। हो जाएगा। मैंने ना एक तरीके से किया था, तो मैंने अभी 2 दिन पहले प्रैक्टिस की, तो वो ये था, एक बार ये देखना और अब मुझे एक सेकंड। मैंने इसमें x अलग से लेके कॉपी किया। कॉपी कर दिया, तो उसको लिस्ट में और अगर लाइक जब मैं कुछ आगे के प्रोग्राम कर रही हूँ, जैसे मैसेज प्रोग्राम कर रही हूँ, वो चीज़ जो है ना, इसमें मतलब इस चीज़ से वो नहीं चल रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। और तुम करके आप उसको ना, ये पता चलेगा क्या दे रहा है। अच्छा, आपने अपने टॉपिक का नाम क्या लिखा था? विविंग एंड कॉपिंग, है ना? व्यू का क्या मतलब होता है? अभिराज चुप रहो। व्यू का क्या मतलब होता है कि आप सेम एरे को कॉपी कर रहे हो, दोनों में एक लिंक क्रिएट कर रहे हो, पर दोनों की मेमोरी कैसे अलग अलग है। अगर इसमें चेंज होता है तो इसमें रिफ्लेक्ट होता है, इसमें चेंज होता है तो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। नाउ जस्ट इमेजिन आप करो कि मुझे एरे कॉपी तो करना है, लेकिन दोनों में अगर किसी में भी चेंज हो जाए तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? दोनों एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते? इफेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर बी में चेंज किया 99, तो आपको दिख रहा है कि ए में भी दिख रहा है और बी में भी दिख रहा है, तो अगर मैंने बी में चेंज किया तो वो बी में ही दिखना चाहिए, ए में चेंज किया तो वो ए में ही दिखना चाहिए, ए का बी में नहीं दिखना चाहिए, बी का ए में नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप इंस्टेड ऑफ कॉपी की जगह, व्यू की जगह पे क्या यूज करेंगे? कॉपी। क्या यूज करेंगे? कॉपी, ठीक है? एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज शैलो कॉपी, एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं शैलो कॉपिंग, है ना? तो जब ये आपने जो किया ना, इसे शैलो कॉपिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शैलो कॉपिंग। शैलो कॉपिंग का क्या मतलब होता है कि अगर आप दो एरे क्रिएट करते हो लिंक करके आपस में व्यू करके, तो किसी में भी चेंज करो, दोनों में रिफ्लेक्शन जाएगा। इसे हम कौन सा कॉपिंग कहते हैं? शैलो कॉपिंग, ठीक है? शैलो कॉपिंग अगर नहीं करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? व्यू का इस्तेमाल की जगह पे आप कॉपी का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो आपका है, ठीक है, यहाँ पर आप इस्तेमाल करो कॉपी का, COPY करके। देखो आपने कॉपी इस्तेमाल किया, देखो ध्यान से। पहले तो आपने क्या किया? 1 2 3 4 5 नाम का एक एरे बनाया ए में, बी में भी क्या बनाया? 1 2 3 4 5 नाम का एरे, दोनों तो सेम है। अब आपने देखो, आपने चेंज बी में किया, तो बी का फर्स्ट वैल्यू क्या हो गया? 99, लेकिन क्या ए का फर्स्ट वैल्यू चेंज हुआ? 99 नहीं हुआ करके। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड कॉपिंग। इन वीविंग it is interconnected, that's why it is called as shallow copying. If I change any of the array, it will reflect the another automatically, है ना? But in copy it won't reflect, दोनों independent है, एक ही बार बस वो कॉपी करके बना तो देता है, लेकिन दोनों के फंक्शंस फिर कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। अगर आप किसी में भी चेंज करोगे वो अदर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड कॉपिंग। तो वीविंग को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट नाम क्या है? शैलो कॉपी।
तुमने इनपुट नंबर एनपी लिया ना, इनको एनपी डॉट फ्रॉम नंबर इनपुट्स का फिर वो नेक्स्ट पे थोड़े से मतलब कभी-कभी मुझे फंक्शन याद रहते हैं, मुझे ये याद रहता है ना एनपी फंक्शन याद रहते हैं। अरे मैंने तो बहुत टाइम से सीख गया है, तो मेरे दिमाग में बैठ गया है। इससे रेलेवेंट और अनरेलेवेंट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट द सिंटैक्स। कौन सा सिंटैक्स किस टाइम पे पर दोनों बी भी है ना। तुमने बी ऑलरेडी यूज किया हुआ है ना, तो वापस से बी क्यों यूज करते हैं? आप कुछ और नाम दे दो, सी दे दो, थोड़ा सा। तुमने एक वेरिएबल यूज कर लिया है, अब उसको घड़ी घड़ी यूज नहीं कर सकते। तुम बी में ही व्यू लगा रही हो और बी में ही कॉपी लगा रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। तुम चेंज बी को नहीं चेंज कर दो, बी के अंदर के डेटा को चेंज कर दो। तो दूसरे में करो, तो एक ही प्रोग्राम में क्यों कर रहे हो? दूसरी जगह करो, ये कॉपी करके कर लो, बस यहाँ पर की जगह कॉपी लिख दो। कमेंट कर दो, बी वाला तो बी वाला पार्ट write it down. Slicing and indexing, slicing and indexing, slicing and indexing. Slicing refers to extracting a range of element. Slicing refers to extracting a range of element. Slicing refers to extracting a range of element. ठीक है, आपने अरेंज फंक्शन यूज करके कुछ एलिमेंट्स बनाए है ना, 10 से लेके 16 तक। आपने क्या किया, 10 से लेके 16 तक। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट रिट्रीव करना है, फॉर एग्जांपल आप अभी ऐसे कैसे आप कैलकुलेट करोगे 0 1 2 3 4 5, कितना पोजीशन है आपके पास? 5 पोजीशन। एक्चुअली देखा जाएगा तो 6 है, लेकिन कैसे आप 0 से काउंट कर रहे हैं, इसके लिए क्या है 5 पोजीशन। अगर हमें स्लाइसिंग करना है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ फर्स्ट एलिमेंट से लेके सिक्स्थ एलिमेंट तक निकालना है, लेकिन इन गैप, तो आप कैसे कर सकते हो? यहाँ पर जाएंगे, हम लिखेंगे प्रिंट करो, या आपका फंक्शन है जैसे कि आपको एक नया वैल्यू ही क्रिएट करना है, तो व्हाट आई डू, बी इज इक्वल टू, आपका सारा डेटा किसके अंदर है? ए के अंदर है, तो हम लिखेंगे ए। तो सपोज 1 पोजीशन से चाहिए 6 पोजीशन तक, और कितना गैप लेके चाहिए? 2 गैप लेके चाहिए करके। ठीक है, एंड देन इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, एंड प्रिंट किया आपने बी, ठीक है, सो देखिए आपको क्या आ गया 11
फर्स्ट पोजीशन क्या है आपका 11 है ना, 11 एंड देन आपका क्या है डायरेक्टली 13 एंड डायरेक्टली कितना है आपका 15, मतलब फर्स्ट से लेके टोटल 6 तक जा रहा है वो, ठीक है। एंड कितना कितना स्टेप साइज चाहिए आपको 2 स्टेप साइज चाहिए, ठीक है। अगर आपको सारा एलिमेंट दिखाना है, सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना है, ये एक तो है कि आपको प्रिंट करके लिख दो, सेकंड अगर आपको इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग के थ्रू करना है तो हम कर सकते हैं प्रिंट करेंगे, सारा डेटा किसके अंदर है हमारे ए के अंदर है, आपने इसके अंदर डबल कोलन लगा दो, इसका क्या मतलब होता है स्टार्टिंग टू एंडिंग, स्टार्टिंग टू एंडिंग करके देखो 10 11 12 13 14 15 आपको सारा कुछ मिल गया करके। अगर आपको बैकवर्ड से निकालना है यानी हाँ, तो आप यहाँ पर सिंपल कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है। ये ले लिया आपने, यहाँ पर ले लीजिए -2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -2 चाहिए आपको, 2 चाहिए, ठीक है, नहीं ले लेते। एम्प्टी क्यों आ रहा है, -1 -2, ठीक है। Too many indices array but index were 2. अगर आप पीछे से करेंगे -2 माइनस सेकेंड एलिमेंट और हमें 2 एलिमेंट चाहिए विद स्टेप साइज 1, सो सी -1 ना पीछे से चाहिए हमें, ठीक है। पीछे से ले देखो -2 ये पीछे से हो गया आपका, ठीक है। पीछे से कितना एलिमेंट चाहिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए, लेकिन अगर आपको पीछे से चाहिए 1 साइज का लेके तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट पोजीशन, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट पोजीशन। नंबर लाइन पे राइट में जितने भी आते हैं वो -1 -2 -3 -4 ऐसे होते हैं करके, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने -1 लिखा है करके। अगर मैं सिंपल 1 लिखूं तो नहीं देगा, क्योंकि -2 कहां से स्टार्ट हो रहा है पीछे से, और 1 क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होना चाहिए आगे से, सिंटेक्स आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये -1 है, ठीक है, -2 पीछे से 2 नंबर उसने दिया है आपको फर्स्ट पोजीशन से, ठीक है, एंड देन वो आपका आ गया 14 एंड 13, सी 14 एंड 13, -2 से 2 एलिमेंट एक एक पोजीशन लेके 1 2, यही अगर आपने -1 लिखा होता है यहाँ पर तो आपके कितने हो गए देखो, -1 से स्टार्ट किया है, -1 सेकेंड एंड ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स तो होता ही है काउंट, लेकिन आपका -0 कभी होता नहीं है करके। पीछे से स्टार्ट करना है तो माइनस लेना पड़ेगा, इतना आपको याद रखो। अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है।
range